हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो 15/9/2022 शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए थे रीजनिंग से। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट्स कवर किए थे, अगर वो आपने वो नहीं देखे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पेपर 15/9/2022 शिफ्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आलोक सोनू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखो, व्यक्ति कितने हैं? 6। सबसे पहले आपको बनाने हैं 2 सर्कल। 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया मान लो। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आपको बिठाना है आलोक सोनू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आलोक है, ये है मान लो सोनू। आलोक सोनू के दाईं ओर, तो आलोक यहाँ होगा। ठीक है, मान लो सोनू ये हो गया, आलोक ये हो गया। लाडू आलोक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। लाडू आलोक के 1 2 3, ये हो गया लाडू। आलोक के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये लाडू हो गया। सोनी सोनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सोनी सोनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये सोनी होगी। 1 2 3, ये सोनी होगी। डिम्पल लाडू और सोनू दोनों के बगल में बैठी है। डिम्पल दोस्तों लाडू और सोनू के बगल में कौन है? डिम्पल। तो ये डिम्पल होगी यहाँ पे। डिम्पल लाडू और सोनू के बगल में, ये डिम्पल होगी। तो बचा कौन? सुषमा लाडू के ठीक बगल में नहीं बैठी है। सुषमा लाडू के ठीक बगल में नहीं बैठी है, ये लाडू है दोस्तों। सुषमा के लिए ये कंडीशन बचेगी, ये सुषमा होगी फिर। ठीक है, ये सुषमा होगी, मान लो SUS लिख दिया इसको। ये देखो, ना तो लाडू के बगल में है ये, और ना ही सुषमा लाडू के ठीक बगल में नहीं बैठी है। सुषमा लाडू के ठीक बगल में नहीं बैठी है, तो ठीक है अपने आप में कंडीशन। सुषमा, ये कंडीशन बाहर होगी। सुषमा, सॉरी, लाडू तो यहाँ पे, सुषमा यहाँ भी हो सकती है। तो कंडीशन दोनों अपने आप में ठीक होंगी, तो यहाँ पे सुषमा हो जाएगी। पूछा क्या है? सुषमा के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सुषमा के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है जी, कौन? लाडू। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। उपरोक्त श्रेणी में तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। एक, पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। इसका कहता है दूसरा अंक क्या होगा? 3 होगा। और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या ये होगी, इसका तीसरा अंक 7 होगा दोस्तों। इनको जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 10 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। मॉडर्न को ये लिखा है इसने, तो इसने क्या किया ये देखना हमें। 1 2 3, देखो पहला चौथे नंबर पे चला गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसने किया MODRO, मतलब पहला चौथे नंबर पे रखा है। यहाँ पे जी था, 1 2 3 चौथे नंबर पे चला गया पहला। तो इसमें देखते हैं, इसके लिए बनाना है तो पहला चौथे नंबर पे जाना है, तो चौथे नंबर पे जे होना चाहिए। इसमें जे नहीं है चौथे नंबर पे, इसमें जे है। ठीक है, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया इससे। उसके बाद ओ दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे दूसरे वाला कांस्टेंट रखना, मतलब दूसरे नंबर पे यू आना चाहिए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में देखो यू ये सेम है, ये चेक नहीं करेंगे। चौथा भी सेम है, लास्ट के चेक करेंगे, लास्ट में कौन सा है। सेकंड लास्ट पे चेक करो, सेकंड लास्ट पे देखते हैं। यहाँ पे ई आया दोस्तों, ई सेकंड लास्ट पे, मतलब कि जो तीसरा था वो सेकंड लास्ट पे चला गया। अब तीसरा था एम, सेकंड लास्ट पे आ गया। अब तीसरा है आई, सेकंड लास्ट पे आई आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। हृदय विजय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। हृदय विजय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है जी। गौरव और विजय के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। गौरव
और विजय के बीच में दोस्तों 3 व्यक्ति बिठाने हैं। ये विजय है मान लो, तो 1, 2, 3, तो ये गौरव होगा। ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। 1, 2, 3 हो गए। गौरव और विजय के बीच में 3 बैठे हैं। गौरव, विजय, 1, 3 हो गए, तो ये हो गया फिर गौरव। विजय इमरान के बाईं ओर ठीक बगल में दूसरे स्थान पर बैठा है। विजय इमरान के बाईं ओर ठीक बगल में दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, विजय इमरान के बाईं ओर ठीक दूसरे स्थान पर बैठा है। इमरान के बाईं ओर, तो यहाँ इमरान लेना पड़ेगा आपको। 1, 2 दूसरे स्थान पे विजय हो गया। इमरान के बाईं ओर दूसरे स्थान पे विजय रखना है, तो यहाँ इमरान लेना पड़ेगा। 1, 2 हो गया। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए टोटल। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कितने हैं टोटल। विजय इमरान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो दाएं सिरे पर बैठा है। इमरान बैठा है दाएं सिरे पे, तो ये कंडीशन एलिमिनेट होगी। कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में बैठे हैं। कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में। ठीक है, कियारा और डेविड, ऐसे हो सकता है कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में बैठे हैं। ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। गौरव के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। गौरव के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ एक व्यक्ति बिठाना है। यदि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब इन 3 के लिए कंडीशन दोस्तों ये बनेगी, यहाँ वाली। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सभी आलू टमाटर हैं। सारे के सारे आलू क्या हैं? टमाटर हैं। सभी आलू टमाटर हैं। सभी टमाटर प्याज हैं। सभी प्याज पुस्तक हैं। ये पुस्तक लगा लो, इसको लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी में। कुछ पुस्तकें आलू होंगी दोस्तों। अब आपको पता है सारे आलू किस में आते हैं? पुस्तक में आते हैं। तो कुछ पुस्तकें आलू होंगी, ठीक है। कुछ प्याज टमाटर हैं। कुछ प्याज क्या है? टमाटर हैं। अब आपको पता है सारे टमाटर प्याज में आते हैं, तो कुछ तो होगा ही, ये भी है। दोनों निष्कर्ष फॉलो करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ कुर्सियां मेज है। कुछ कुर्सी क्या है? मेज है। कुछ मेज पेन है। सभी पेन स्याही हैं। सारे पेन आते हैं स्याही के अंदर। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये आपको बताना है। कुछ कुर्सियां पेन है दोस्तों। कुछ कुर्सी और पेन का रिलेशन हमें नहीं पता, ये एलिमिनेट हो गया। कुछ मेज स्याही है। कुछ मेज स्याही हो सकती है, आपको पता है। कुछ मेज क्या है? पी है, मतलब पेन है। और सारे पेन किस में आते हैं? स्याही में आते हैं। तो कुछ मेज स्याही होंगी, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, यदि श्रृंखला के बाएं छोर से दूसरा सिंबल और तीसरा अक्षर, तीसरा लेटर, मतलब कि श्रृंखला के दाएं छोर से पांचवा और छठा पद को एक साथ मिलाने पर निम्न में से कौन सा अक्षर प्रतीक का संयोजन बनेगा? देखो, यदि श्रृंखला के बाएं छोर से दूसरा सिंबल, बाएं छोर से दूसरा सिंबल दोस्तों कौन सा होगा? 1, 2 डॉलर होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इनमें डिफरेंस देखो कौन सा है, दूसरे पे ही आ जाएगा। श्रृंखला के बाएं छोर से दूसरा सिंबल और तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 1, 2, 3, तीसरा अक्षर होगा जी। तो दूसरे यहाँ पे जी आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, यदि संख्या 10 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम में दोस्तों बाएं से बढ़ते क्रम में, बाएं से दाएं। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। 2, 3, 4 आया, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा।
तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? कितने हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे? देखो पहले नंबर पे 2 नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरे नंबर पे 5 नहीं है दोस्तों, ये होगा, नहीं होगा। तीसरे नंबर पे 4 है, एक तो ये हो गया। चौथे नंबर पे 9 नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो 8 नहीं है, सेकंड लास्ट में 8 है, एक ये हो गया। लास्ट में 9 ही है, ये भी नहीं होगा। 2 हो गए, 4 और 8 जिनकी स्थिति क्या है? अपरिवर्तित रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, 7 डिब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। डिब्बा एस ऊपर से 5वें स्थान पर है। डिब्बा एस दोस्तों ऊपर से 1 2 3 4 5। डिब्बा एस ऊपर से 5वें स्थान पर है। एस और वी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, टोटल 7 हैं। ठीक है, एस और वी के बीच कितने हैं? 2 डिब्बे। अब यहाँ तो 2 नहीं रख सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। एस और वी के बीच 2 डिब्बे, तो यहाँ बी होगा। फिर आर को वी के ठीक नीचे रखा गया है, यहाँ आर होगा। पी और टी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। पी और टी के बीच दोस्तों 2 डिब्बे रखे गए हैं। ठीक है, एस और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा है। अब एस और क्यू के बीच एक डिब्बा, तो इसका मतलब क्यू यहाँ होगा। फिर अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कौन सा डिब्बा नीचे से चौथे स्थान पर रखा गया? नीचे चौथे स्थान पे 1 2 3 4, ये वाला बताना आपको। अब देखिए एक चीज और गई थी, पी और टी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। पी और टी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। अब यहाँ पी हो सकता है या टी हो सकता है, यहाँ भी पी हो सकता है, यहाँ भी टी हो सकता है। ठीक है, अब चौथे स्थान पे 1 2 3, या तो पी होगा या टी होगा। पी तो ऑप्शन में है नहीं है, टी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। और सॉरी, एक चीज और थी लेकिन हमने आंसर निकाल दिया, कोई बात नहीं। एक चीज ये लाइन भूल गए, स्किप कर गए थे। पी को टी के किसी स्थान पर रखा गया है, पी को टी के ऊपर, तो मतलब यहाँ फिर पी फिक्स हो गया था, यहाँ टी फिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यू वी एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में बैठे हैं। जेड वी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। जेड है वी के दाईं और दूसरे स्थान पे, 1 2, ये हो गया जेड दूसरे स्थान पे। और वाई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। जेड वी के दाईं और दूसरे स्थान पर, और वाई के ठीक बगल में बैठा है जेड। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। जेड आर सीटिंग इन ए रो, जेड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है? वाई है जेड, तो यहाँ वाई होगा। फिर यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू और वी के बीच दोस्तों एक व्यक्ति बैठा है केवल, तो यहाँ यू लेना पड़ेगा। डब्लू यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डब्लू दोस्तों यू के ठीक बगल में, यहाँ डब्लू नहीं है, तो डब्लू यहाँ होगा। डब्लू यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। दाएं सिरे से कौन स्थान, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पता लग गया कौन बैठा है, जेड बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सोल्व करना है। 45 है, 15 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 5 है। प्लस को माइनस पे चेंज करना है, जहां प्लस था वहां माइनस कर दो दोस्तों, यह माइनस हो गया। और गुणा भाग को चेंज कर दो, साथ ही गुणा को भाग के स्थान पर बदल दिए जाते हैं। तो गुणा की जगह भाग कर दो, जहां गुणा है, जहां माइनस था वहां प्लस आएगा, प्लस माइनस को रिप्लेस करना है, यहाँ प्लस हो जाएगा। गुणा को भाग, यहाँ भाग होगा फिर, और यह यहाँ पे गुणा होगा। अब इसको सोल्व करना है। 45 बटे में दोस्तों 15, 15 दिए 45, 4 दिए 12, 120 आएगा ये। प्लस 30 माइनस 5 25 आएगा, 120 और 25 करेंगे 145 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 12। अभी देखना है 14 से 20 आया। 14 से क्या है, 20 आया दोस्तों। 14 से 20 कैसे ला सकते हैं? 14 करते हैं, 14 का आधा इसमें जोड़ देते हैं, कितना आएगा 21, -1 कर देते हैं। अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी, इसमें 14 से 20 आया था, अब 26 से 38 आया है। 26 में क्या करते हैं, 26 का आधा 13 जोड़ देते हैं, 39 होगा, -1 कर देते हैं। ये कंडीशन है इसका, मतलब यहाँ पे देखते हैं 18 में जोड़ेंगे, 18 का हाफ 9, -1 करेंगे, 18 9 27, -1 26 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। 13। एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। शिल्पा दाएं सिरे से 7वें स्थान में, टोटल 20 है दोस्तों। शिल्पा दाएं से कौन सा नंबर है, शिल्पा का 7वां नंबर है, शिल्पा का दाएं से। जबकि निखिल बाएं सिरे से 18वें स्थान पे, निखिल है बाएं सिरे से 18वें स्थान पे। अब देखिए इसका मतलब टोटल 20 ही है, तो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग का केस होगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होगी तो निखिल यहाँ होगा, जैसे ये 7वां नंबर है तो ऐसे ही ये लाइन जाएगी, ये ओवरलैपिंग का केस होगा, तो निखिल ऐसे यहाँ इससे आगे इस साइड होगा। तो निखिल का क्या है, बाएं सिरे से 18वां नंबर है। इसका लेफ्ट साइड से कौन सा, 18वां नंबर निखिल का। शिल्पा और निखिल के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं दोस्तों? शिल्पा और निखिल के बीच बताना आपको कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं। अब देखिए एक का आपको एक साइड पता है तो दूसरी साइड में निकाल लेता हूँ। इसका मुझे लेफ्ट पता है, एस का मतलब कि एस मीन्स ये नाम है शिल्पा। तो एक साइड पता है, राइट साइड लेफ्ट साइड इसका निकाल लेता हूँ। तो क्या करते हैं, टोटल माइनस एक साइड माइनस कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो आएगा 13 और एक 14वां नंबर। तो इसी का लेफ्ट साइड से नंबर कौन सा है, 14वां दोस्तों, और ये 18वां है। इसका लेफ्ट साइड से 14वां नंबर है शिल्पा का, और निखिल का लेफ्ट साइड से 18वां नंबर। तो इनके बीच में कितने होंगे, ठीक है, 14 के बाद एक तो 15 होगा इनके बीच में, फिर 16 होगा और एक 17 होगा, 3 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, 18 -14 करना है और -1 करना है, 3। जैसे आपको ये नहीं करना 18 -14 4 इनके बीच में। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 10 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, 10 -5 कर देंगे, बोलेंगे 5। ये करना गलत है, क्योंकि देखो 10 और 5 के बीच में कौन सा आएगा, एक 6 आएगा, एक 7 आएगा, एक 8 आएगा, एक 9 आएगा। आपको हमेशा क्या करना है, एक एंड, बड़े एंड में छोटा एंड माइनस करना है, और -1 अपनी तरफ से -1 और करना है। क्वेश्चन नंबर 14। निष्कर्ष बताना है कौन सा ट्रू है। जे बराबर हो सकता है जी के। देखो जे और जी में दोस्तों बराबर वाला, देखो सिंबल इक्वल है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है। के ग्रेटर देन एच हो सकता है, देखो के ग्रेटर देन एच, के आई से बड़ा है और आई एच के बराबर, तो के ग्रेटर देन एच है, अपने आप में ठीक है। तो सेकंड वाला निष्कर्ष ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष दो सही है। 15। काव्या अपनी सहेली के घर से सीधे 1 किलोमीटर चली। मान लो उसकी सहेली का घर ये है, होम, ये उसकी सहेली का हाउस है। काव्या अपनी सहेली के घर से 1 किलोमीटर सीधी चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, 1 किलोमीटर चली फिर बाईं ओर मुड़ी, और 3 किलोमीटर चलती है सीधी, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। यहाँ से 4 चली, वो एक तो ये हो गया था दोस्तों, इसका मतलब 3 वो नीचे क्रॉस कर गई। वहां से वह बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी, 1 किलोमीटर चली। तो ये टोटल 3 था, ये एक चली, यहाँ तक एक हो गया। यदि वह अंत में पश्चिम दिशा में जा रही है, अब ये दिशा दोस्तों जो जा रही है वो अंत में, ये है वेस्ट। तो वह शुरू में अपने दोस्त के घर से किस दिशा की में चली थी। देखो अब डायरेक्शन बनाता हूं मैं, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट को उल्टा क्या होगा, ये फिर ईस्ट होगा।
अब आपको पता है जैसे ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, इसको साउथ लेते हैं हम। अभी वेस्ट के आपको पता है क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नॉर्थ आता है, तो वेस्ट के क्लॉकवाइज नॉर्थ आता है, इसका मतलब ये नॉर्थ होगा दोस्तों, ये साउथ होगा। तो उसका डायरेक्शन, उसका फेस स्टार्टिंग में किस साइड था, ऐसे गई थी वो साउथ की तरफ, दक्षिण। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ पुस्तिकाएं पेंसिल हैं, शंभुकार क्या है, पेंसिल। ये सम नोटबुक और पेंसिल, पुस्तिकाएं को मान लेता हूँ नोटबुक। तो इसको एक सेकंड, इसको वहां बनाते हैं, यहाँ पे कुछ नोटबुक क्या है, पेंसिल है। सभी पेंसिलें बस्ते हैं, सारी पेंसिलें किस में आते हैं, बस्तों में, मतलब बैग्स में आती हैं। और सभी बस्ते बोतलें हैं, सारे बस्ते बैग्स किस में आते हैं, बोतल में आते हैं। अब बताना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। सभी पेंसिल बोतल है दोस्तों, सारी की सारी पेंसिल किसमें, बोतल में आती है अपने आप में, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सारी पेंसिल बैग में आते हैं और सारे बैग बोतल में आते हैं। कुछ बस्ते पुस्तकाएं हैं दोस्तों, कुछ बस्ते मतलब बैग क्या है, नोटबुक है, ये तो अपने आप में पता ही है आपको। सारी की सारी पेंसिल बैग में आती है। तो कुछ पेंसिल क्या है, नोटबुक है, तो हम कहेंगे कुछ बस्ते भी बैग भी क्या होंगे, नोटबुक होंगे, ये भी ठीक है। दोनों निष्कर्ष फॉलो करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3, 7, 6, 14, 12, 28, 24। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। देखो जब भी कोई नंबर बड़ा हो फिर छोटा आया हो, तो उसके टाइम पे आपको देखना है अल्टरनेट सीरीज, या तो कुछ जोड़ घटा गुना करके कुछ माइनस करके देखना है, या फिर क्या देखना है, अल्टरनेट सीरीज। सबसे पहले मुझे पता है 3 है, 3 का डबल 6 है, 6 का डबल 12 है दोस्तों, 12 का डबल 24 है, 24 का डबल यहाँ नहीं, यहाँ तो आएगा 48, लेकिन आपको बताना है यहाँ। तो इस सीरीज से बनाता हूँ, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल ये आएगा 56। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बताना है हमें इसमें, एक्टिव है सारी संख्याएं, सक्रिय हैं बाएं से दाएं, यदि सभी संख्याओं को आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो बढ़ते क्रम में लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहली संख्या लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो ये आएगा पहले नंबर पे, ठीक है। तो आपको पहली संख्या का अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि पहले नंबर पे आएगा 821, बढ़ते क्रम में लिखना मतलब पहले नंबर पे आएगा सबसे छोटा, 354 आएगा। दूसरे नंबर पे, दूसरी जगह पे कौन सी संख्या है, 354 के बाद आएगी 397, तो ये भी नहीं होगा, परिवर्तित हो जाएगा स्थान। फिर तीसरे नंबर पे जो संख्या आएगी, आपको पता है तीसरी संख्या कौन सी है, पर उससे बड़ी, 397 से बड़ी 462, तो ये भी अपरिवर्तित नहीं रहेगा। फिर उसके बाद चौथी संख्या है दोस्तों, टोटल 5 संख्याएं हैं, तो चौथी कौन सी है, 734। फिर पांचवी कौन सी, 800 क्या, एक ही संख्या जो 881 है, इसकी पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, बाकी सारी चेंज हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। निष्कर्ष सत्य है, ये आपको बताना है, इनमें से गिवन ऑप्शन में कौन सा सत्य है। देखिए Q बराबर टी हो सकता है दोस्तों, Q देखो T बराबर है P, और P ग्रेटर देन है, Q बराबर T नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। S लेस देन इज इक्वल टू H हो सकता है, S देखो साफ साफ दिख रहा है, S बराबर है इज इक्वल टू E के है, तो E को हटा दो बीच में से, तो S इसका मतलब H क्या है, बड़ा है S से, ये ठीक है। दूसरा ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20,
अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में समान क्रम में बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखो यहाँ 4 था, एक छोड़ के फिर 8, एक संख्या छोड़ 8 और 4 12, 16, 16 और 4 20, लास्ट में तो टी आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, बार हो गया, क्योंकि संख्या नहीं आएगा, लेटर संख्या के बाद क्या आता है, लेटर आता है। एक ही ऑप्शन बचा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 21, देखते हैं डिफरेंस लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो 13 का डिफरेंस है, फिर 17 का डिफरेंस है, और फिर डिफरेंस कितने का आया, 13 60 तक पहुंचने के, 13 और 6 19 का। प्राइम नंबर का डिफरेंस है, देखो 13 का डिफरेंस था, फिर 17 प्राइम नंबर के बाद 19 आता है, और फिर उसके बाद 23 का डिफरेंस है दोस्तों। 23 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, आप कहेंगे 29 आएगा, तो इसमें 29 ऐड कर दो 89 में। 29 ऐड करेंगे मतलब कि निम्न 81, सॉरी 9 9 18, गुना नहीं करनी, जोड़ना है, 9 9 18, लास्ट डिजिट 8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 22, देखो क्या करेंगे, 64 आपको पता है कि इसका स्क्वायर होता है 8 का, अगर 6 में 2 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, उसका स्क्वायर करते हैं तो ये नंबर आएगा। 11 में 2 ऐड करेंगे अपनी तरफ से, 13 का स्क्वायर ये होता है। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 23, श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। चलिए एक सेकेंड, श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। ठीक है, ये बिंदु ए है, 15 किलोमीटर गया वो उत्तर की ओर। कहाँ गया, उत्तर की ओर गया 15 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 चला, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से 20 चला, मतलब 15 तो ये चला, 5 आगे क्रॉस कर गया स्ट्रेट लाइन से। फिर वह दाईं ओर मुड़ते 10 किलोमीटर ड्राइव करता है दोस्तों, 10 किलोमीटर जाएगा, दाईं ओर मुड़ेगा, तो 5 तो ये था, तो यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन से कितना क्रॉस कर गया, इस लाइन से 5 एक्स्ट्रा आगे चला गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो अंत में दाईं ओर मुड़ा, 5 ये था तो 5 ये है। अभी स्ट्रेट लाइन की सीधे में आ गया। अब ये पूछेगा ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। और बिंदु पी पे पहुंच गया, ये बिंदु पी है, ये बिंदु ए था नीचे। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी और किस दिशा में जाना चाहिए, तो किस दिशा में जाना चाहिए, ये दिशा कौन सी है दोस्तों, आप कहेंगे ईस्ट में, पूर्व की ओर। डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 24, यदि दी गई श्रेणी की सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब बढ़ते क्रम में, तो इनमें से किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, देखो वो डायरेक्ट ही करना आपको, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले छोटी आएगी, 137 पहले नंबर पे नहीं है, ये पहला की चेंज हो जाएगी पोजीशन, हमें वो बतानी है जिसकी पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। दूसरी संख्या 137 के बाद कौन सी आएगी, इसमें से आप कहेंगे 254 आएगी, यहाँ 254 नहीं है। तीसरी संख्या दोस्तों इनमें से कौन सी आएगी, 254 के बाद आप कहेंगे 379 आएगी, एक तो ये होगी 379। चौथी संख्या 485 नहीं है यहाँ पे, फिर पांचवी 746 नहीं है, एक ही संख्या होगी, कौन सी, 379, जिसकी पोजीशन अनचेंज रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 25, इस स्टेटमेंट को ट्रू मानना आपको, कौन सा निष्कर्ष आपको बताना है, समर्थन करेगा इस गिवन कथन का, स्टेटमेंट का, यदि अस्पताल एक्स की अपशिष्ट प्रबंधन अक्षमताओं से निपटा जाता है तो हम निश्चित रूप से 22 से 23 के लिए उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार जीतेंगे। अस्पताल एक्स के निदेशक मंडल में से एक, पहले तर्क में देखो, वर्ष 22-23 में 4 अलग अलग घटनाओं में आईसीयू में आग लगने, ऑक्सीजन की कमी आदि जैसी विभिन्न घटनाओं के कारण 15 मरीजों की जान चली गई है और 46 घायल हो गए हैं। दोस्तों जो तर्क 1 है, सीधे तौर पे एक्स अस्पताल एक्स की वर्ष 22-23 में कोई गंभीर घटनाओं का वर्णन करता है, जिसमें मरीजों की क्या गई है, मौतें हुई हैं, चोटें शामिल हैं, उसमें चोटें लगी हैं, ठीक है, घायल हो गए हैं इंसान बहुत सारे, 46।
और यहाँ पे बात हुई थी अपशिष्ट प्रबंधन की, तो ये इलॉजिकल है, ये बार हो गया, ठीक है, ये इसका समर्थन नहीं करता, ये बार हो गया, ये समर्थन नहीं करेगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो गया हमारा? कहते हैं दो समर्थन नहीं करता है, पहला नहीं करता, सभी में नहीं करता दिया हुआ है पहले वाले में, ठीक है, और यहाँ वन समर्थन करता है, ये बार हो गया दोस्तों ऑप्शन। वन समर्थन नहीं करता, दूसरा समर्थन करता है, ठीक है, और कौन सा बार हो गया? तटस्थ है, मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है ये, इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, ये विपरीत है इसके। तो ये ऑप्शन तीसरा भी एलिमिनेट हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, नए नजदीकी शहर में स्थित अस्पताल ए ने रिकॉर्ड 5 बार उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार जीता है। अब ये है दोस्तों, ये जो तर्क है अस्पताल ए की उपलब्धियों के बारे में है। इसका अस्पताल एक्स की स्थिति या उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार जीतने की संभावना से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। यह एक कह सकते हैं एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। अब ये अस्पताल एक्स के कथन का ना तो समर्थन करता है और नहीं खंडन करता है, तो इसे बोलेंगे न्यूट्रल, मतलब तटस्थ। राइट आंसर ऑप्शन 4, वन कथन, जो पहला कथन है समर्थन नहीं करता है, जबकि दूसरा एक क्या है, तटस्थ तर्क है, मतलब न्यूट्रल है, ना समर्थन करता है नहीं खंडन करता है। राइट आंसर ऑप्शन 4।